हेलो स्टूडेंट्स, मैथ ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने इसे बड़े ध्यान से समझना है और अधिक से अधिक रिवाइज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सेट से रिलेटेड है। हमने ये बताना है कि जो दी गई स्टेटमेंट्स हैं वो सेट हैं या नहीं। प्यारे बच्चों, सेट्स की जब हमने परिभाषा की थी तो हमने ये समझा था सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। इसका मतलब अगर हम किसी को सेट कहना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं। और वेल डिफाइंड कलेक्शन देखने का तरीका क्या है, यदि कोई भी कलेक्शन पर्सन टू पर्सन बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, तो वो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होती। जो कलेक्शन पर्सन टू पर्सन ना बदले वो कलेक्शन हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। आइए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए गिवन ईयर बिगिनिंग विद लेटर जी। हमने ये चेक करना है कि ये कलेक्शन सेट है या नहीं। सबसे पहले अगर हम बात करें ऐसे मंथ की जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो वो हमारे मंथ हैं जनवरी, जून और जुलाई। केवल ये 3 मंथ हैं जो जे से स्टार्ट होते हैं। प्यारे बच्चों, अगर हम किसी भी पर्सन से ये कलेक्शन करने को कहें तो उसकी कलेक्शन में ये 3 ही मंथ शामिल होंगे। और हम चाहे कितने ही पर्सन्स को बार बार कहें, हमेशा ये 3 ही मंथ उसकी कलेक्शन में आएंगे। मतलब पर्सन्स के बदलने से हमारी कलेक्शन नहीं बदल रही। इसका अर्थ है कि जो हमारी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। इसका अर्थ ये जो कलेक्शन है वो सेट है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब बच्चों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका आंसर निश्चित नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें फेवरेट, स्टार, मोस्ट टैलेंटेड, मोस्ट ब्यूटीफुल, इन सभी प्रश्नों के आंसर व्यक्ति के अनुसार बदलते रहते हैं। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में हमें टर्म दी गई है मोस्ट टैलेंटेड। इस प्रकार के टर्म्स जिनका कोई एक निश्चित आंसर नहीं होता, वे टर्म्स कहलाती हैं। और इस प्रकार की जो कलेक्शन बनती है वो हमारी नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि अगर हम एक राइटर की बात करें, ए राइटर मे बी मोस्ट टैलेंटेड टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी सो टू द अदर। अगर हम एक राइटर की बात करें, वो एक व्यक्ति के लिए मोस्ट टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी वो मोस्ट टैलेंटेड हो। इस प्रकार जो ये हमारी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है एंड हेंस इट इज नॉट ए सेट।
थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें देखो क्या दिया गया है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। एक टीम बनानी है 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की, वर्ड्स की। अब बच्चों यहाँ भी जो टर्म्स है बेस्ट, वो विद टर्म्स है, मतलब ये निश्चित नहीं है कि सभी के लिए जो बेस्ट प्लेयर्स हों वो एक जैसे हों। ए बेस्ट मैन मे बी बेस्ट टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी सो टू अदर। एक बैट्समैन एक व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरे पर्सन्स के लिए भी वो बेस्ट हो। इसका मतलब इस प्रकार से हमें जो कलेक्शन मिलेगी वो नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एंड हेंस इट इज नॉट ए सेट। हम एक सिंपल सी बात ये चेक करेंगे कि हमारी कलेक्शन जो बनेगी वो वेल डिफाइंड है या नहीं। वेल डिफाइंड कलेक्शन देखने का हमारा तरीका वही रहेगा पुराना। यदि कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होती है तो वो वेल डिफाइंड नहीं है, अगर पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो तो वो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाएगी। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन यूर क्लास। अगर एक कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं और हम उनकी कलेक्शन करना चाहते हैं, उनके नाम लिखना चाहते हैं, तो पूरी कक्षा में अगर हम किसी भी विद्यार्थी से उस कक्षा के बॉयज की कलेक्शन करने के लिए कहें तो वो सेम रहेगी, उन्हीं 10 विद्यार्थियों के नाम बार बार आएंगे। तो इस प्रकार we will definitely say that member of this collection are your class fellows. So this collection is well defined and hence it is a set. Next part की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट, collection of our natural number less than 100। बच्चों अगर हम किसी से भी ये कहें 100 से छोटे नेचुरल नंबर लिखने हैं तो सभी का एक ही प्रकार का आंसर होगा। वो क्या होगा, वो 1 से स्टार्ट करेगा और 99 तक लिखेगा। इस प्रकार क्लियरली द मेंबर ऑफ कलेक्शन आर 1 to 99। सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड and hence it is a set। इस कलेक्शन में हमने देखा कि यदि हम 100 से कम नेचुरल नंबर लिखने को कहें किसी को भी तो वो सभी सेम एक ही प्रकार की कलेक्शन बनेगी। तो इस प्रकार ये कलेक्शन हमारी वेल डिफाइंड है और ये हमारा सेट बनेगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ में देखिए, ए कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन्स बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। नोवेल्स की बात की जा रही है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए। प्यारे बच्चों अगर मुंशी प्रेमचंद ने, अगर हम मान लेते हैं कि कोई 100 नोवेल्स लिखे हैं तो प्यारे बच्चों अगर हम उनकी कलेक्शन किसी को भी करने के लिए कहेंगे तो हर एक व्यक्ति की कलेक्शन में वो 100 नोवेल्स आएंगे। इस प्रकार कितने भी व्यक्ति को इस कलेक्शन को करने के लिए कहा जाए वो बिल्कुल एक जैसी होगी, सेम होगी, पर्सन टू पर्सन नहीं बदलेगी। इसलिए इस कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कहेंगे।
and hence it is a set. नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारा 7, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. सबसे पहले हम इंटीजर पता होने चाहिए हमें क्या होते हैं. बच्चों हम पढ़ चुके हैं इंटीजर हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेगेटिव नंबर्स मिलकर हमारे इंटीजर्स बनाते हैं. यहाँ बात हम इवन इंटीजर की कर रहे हैं. इवन इंटीजर्स हमारे क्या होंगे? सभी इवन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर. इवन पॉजिटिव नेगेटिव नंबर हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव में हमें नंबर्स कौन कौन से मिलेंगे? 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन. और नेगेटिव में -2, -4, -6, -8 एंड सो ऑन. अब ये जो हमारी कलेक्शन बनेगी ये सभी के लिए एक जैसी बनेगी. हम कितने ही पर्सन्स को कहें कि आपने सभी इवन इंटीजर्स लिखने हैं तो सभी की कलेक्शन सेम रहेगी. इस प्रकार जो हमारी ये कलेक्शन आएगी वो हमारी वेल डिफाइंड कलेक्शन आएगी एंड हेंस इट इज ए सेट. नेक्स्ट 8 पार्ट्स की बात करते हैं. 8 पार्ट्स. द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर. प्यारे बच्चों अगर इस चैप्टर में कुल 50 क्वेश्चन हों और उनकी कलेक्शन बनाने के लिए कहा जाए तो प्रत्येक विद्यार्थी की कलेक्शन में वो 50 क्वेश्चन होंगे. क्लियरली द नंबर ऑफ दिस कलेक्शन आर द ऑल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. सभी बच्चे उन्हीं 50 क्वेश्चंस की कलेक्शन बनाएंगे. So this collection is well defined and hence it is a set. Next part 9th, the collection of most dangerous animals of the world. प्यारे बच्चों यहाँ पर जो शब्द है मोस्ट डेंजर्स वो वेग्स टर्म्स है जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग महत्व या मीनिंग रखती है. अगर मैं किसी व्यक्ति को ये कहूँ कि आपके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या है, उसका आंसर टाइगर हो सकता है. अगर किसी अन्य व्यक्ति को कहा जाए तो उसका आंसर डॉग हो सकता है. तो इसका मतलब हर एक व्यक्ति के लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकता है. एंड एनिमल्स मे बी मोस्ट डेंजरस टू वन पर्सन एंड मे नॉट बी सो टू द अदर. एक एनिमल एक व्यक्ति के लिए डेंजरस हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी मोस्ट डेंजरस हो. तो इसलिए दिस कलेक्शन इज not well defined and hence it is not a set. प्यारे बच्चों सेकंड क्वेश्चन जो है हमारा एक्सरसाइज का उसमें हमें एक सेट दिया गया है और हमने इनर्स करना है एप्रोप्रिएट सिंबल खालिस्तान में. अब इन सिंबल को पहले हम
देख लेते हैं ये सिंबल्स हमारे क्या हैं। सबसे पहले सिंबल है जो ये इस टाइप से है, ये हमारा सिंबल। आप जब भी इसे पढ़ेंगे इसे आपने बिलोंग्स टू पढ़ना है। और सेकंड जो सिंबल है हमारा वो इस टाइप से है, इसको हमने नॉट बिलोंग्स टू रीड करना है। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा फर्स्ट सिंबल है इसे हम बिलोंग्स टू रीड करेंगे, और जो सेकंड सिंबल है इसे हम नॉट बिलोंग्स टू रीड करेंगे। अब प्यारे बच्चों इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या है। मान लिया कोई सेट दिया गया है, उस सेट में कुछ मेंबर्स हैं। मान लिया 4 सेट एक सेट जेड का मेंबर्स है। यदि 4 जेड का मेंबर है तो इसका मतलब हम बिलोंग्स टू लिखेंगे। यदि मान लिया कोई हमारे पास नंबर 10 है और वो जेड का मेंबर नहीं है तो हम नॉट बिलोंग्स टू लिखेंगे। आइए अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें एक सेट दिया गया है जिसके मेंबर हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। हमें अब क्वेश्चन में जो मेंबर्स दिए गए हैं वो चेक करने हैं कि सेट के मेंबर्स हैं या नहीं। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास मेंबर दिया गया 5। बड़ी आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि वो ए का मेंबर है या नहीं। 5 ए का मेंबर है, इसलिए हम लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार सेकंड पार्ट में देखते हैं 8 सेट ए का मेंबर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे 8 नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर वो मेंबर होगा तो हमें बिलोंग्स टू लिखना है, अगर वो मेंबर नहीं है तो हम लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें मेंबर दिया गया है 0। हमें चेक करना है कि वो ए का मेंबर है या नहीं। 0 ए सेट में शामिल नहीं है तो इसलिए हम लिखेंगे 0 नॉट बिलोंग्स टू ए। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। फोर्थ पार्ट में हमें मेंबर 4 दिया गया है। हम ए सेट में चेक करेंगे 4 मेंबर है या नहीं। तो 4 मेंबर जो 4 है वो सेट ए का मेंबर है, इसीलिए हम 4 को लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट 2 के लिए चेक करेंगे क्या 2 ए का मेंबर है या नहीं। 2 ए सेट में हमें दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं 2 बिलोंग्स टू ए। इसी प्रकार से 6 पार्ट को देखते हैं। 6 पार्ट में हमारा जो नंबर दिया गया है वो है 10, जो कि सेट ए में नहीं है, तो इसका मतलब हम लिखेंगे 10 नॉट बिलोंग्स टू ए। इस प्रकार बच्चों हमने ये देखा कि जो नंबर्स या मेंबर्स यदि किसी पर्टिकुलर सेट में बिलोंग्स करता है तो हम उसे उसका मेंबर कहेंगे, वरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है देखते हैं। राइट द फ्लोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, हमें उस सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर या टेबुलर फॉर्म
बनानी है। प्यारे बच्चों, हमें एक्सरसाइज में या तो रोस्टर फॉर्म दी जाएगी, उसकी हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी होगी, या हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी जाएगी, उसकी हमें रोस्टर फॉर्म बनानी होगी। आइए देखते हैं इसे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? ए सेट इज इक्वल टू x such that x is an integer and x greater than equal to -3 and less than 7। हमें दो कंडीशन दी गई हैं। पहली, x एक इंटीजर है, दूसरा x का जो मान होगा वो -3 से बड़ा और बराबर होगा और 7 से छोटा। यदि हम इस प्रकार के नंबर्स को लिखना चाहें तो वो क्या होंगे? -3 से बड़ी संख्याएं हमारी कौन सी होंगी? -2, -1, 0, 1, 2, इस तरीके से चलेंगे। लेकिन हमें साथ में जो x का मान है वो ग्रेटर देन इक्वल टू भी दिया गया है। इसका अर्थ हम -3 से स्टार्ट करेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 तक लिखेंगे, क्योंकि हमें 7 से छोटी संख्याएं लिखनी है, इसलिए हम 6 से आगे नहीं लिखेंगे। एक बार देख लेते हैं हमारी संख्या रेखा पर संख्याएं कैसी होती हैं। मान लीजिए ये हमारा 0 है, 0 से इस साइड में 1, इस साइड में 2। अगर हम इस साइड संख्या रेखा पर जाएंगे तो हमारी संख्या बड़ी आएगी हमेशा, अगर इस साइड जाएंगे तो हमेशा छोटी संख्या आएगी। मीन्स राइट साइड में कभी भी कोई संख्या होगी वो हमारी पहले वाली संख्या से बड़ी होगी, और लेफ्ट साइड में जो संख्या होगी वो पहले वाली संख्या से छोटी होगी। इस प्रकार से हमारी जो कलेक्शन बनी उसको हमने कोमास लगाकर सेपरेट कर दिया और ब्रैकेट से उसको क्लोज कर दिया, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बी सेट दिया गया है। बी सेट में x such that x is a natural number less than 6। बी सेट में हमारा जो x है वो एक नेचुरल नंबर है और 6 से छोटा है। तो आइए इस कलेक्शन को देखते हैं। इस कलेक्शन में क्या क्या कौन कौन से हमारे मेंबर होंगे। तो अगर हम इस कलेक्शन को लिखते हैं तो इसके मेंबर्स होंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। 1 से स्टार्ट होता है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि हमने लेस देन 6 लेना है। तो इस प्रकार हमारी ये कलेक्शंस के मेंबर्स हैं और इनको हमने कोमास लगा के सेपरेट कर लेना है और ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे इसको। तो इस प्रकार से ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारा? सी कोई सेट है जिसमें x सच दैट x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ डिजिट इज 8। मतलब x एक ऐसा 2 अंकों का नंबर है जिसमें जो उसके डिजिट्स का सम है वो 8 होगा। मतलब हमने एक
ऐसा नंबर लेना है जिसके डिजिट्स का सम 8 हो। तो देखते हैं ऐसे कौन से नंबर हैं 2 डिजिट नंबर जिनमें डिजिट्स का सम 8 आता है। मान लिया सबसे पहले मैं 17 की बात करता हूँ, 1 और 7 को ऐड करेंगे सम हमारा 8 आएगा। 2 6 की बात करता हूँ, 2 और 6 8। 3 5 की बात करता हूँ, 3 और 5 सम 8 बनेगा हमारा। 4 4 की बात करता हूँ, 4 और 4 को ऐड करेंगे हमारा 8 आएगा। 53 की बात करता हूँ, 5 3 को ऐड करेंगे 8 आएगा। 62 की बात करता हूँ, 6 और 2 को ऐड करेंगे 8 आएगा। 71 की बात करता हूँ, 7 1 को ऐड करेंगे 8 आएगा। इसी प्रकार से 80 को अगर हम 8 और 0 को ऐड करेंगे तो ये हमारा सम डिजिट्स का 8 आएगा। इस प्रकार हमारी जो कलेक्शन है, हमारी कलेक्शंस में मेंबर्स कौन कौन से होंगे? 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। इन सभी को हम कोमास के साथ को लगाकर सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे और लास्ट में और स्टार्टिंग में ब्रैकेट्स लगाकर इन सभी को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म की रोस्टर फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगी। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है हमारा? डी एक ऐसा सेट है जिसमें x इज x such that x is a प्राइम नंबर। x एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या। और वो डिवाइज़र है 60 का। हमने 60 के वो डिवाइज़र लिखने हैं जो प्राइम नंबर हों। अगर हम 16 के डिवाइज़र की बात करें तो 16 के डिवाइज़र हमारे पास देखते हैं कौन कौन होंगे। 16 के डिवाइज़र में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60। लेकिन हमें ये भी दिया गया है जो x है वो एक प्राइम नंबर है। तो मतलब हमें 60 के डिवाइज़र में सिर्फ प्राइम नंबर्स को लेना है। तो इसमें अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो हमारे प्राइम नंबर 2 3 एंड 5 है। तो मीन्स हमारी जो कलेक्शन होगी उसमें 2 3 5 ही शामिल होंगे। इस प्रकार फोर्थ पार्ट के लिए हमारी जो कलेक्शन बनेगी वो बनेगी 2 3 5। इनको हम कोमाज लगा के सेपरेट कर लेंगे और ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट है हमारा। फिफ्थ पार्ट में ई सेट दिया गया है। ई क्या है? द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमने इस वर्ड्स के सभी
लेटर से रोस्टर फॉर्म बनानी है। हमने एक इंट्रोडक्शन में इस चैप्टर के स्टार्टिंग में एक रोस्टर फॉर्म में एक नोट किया था कि जब हम रोस्टर फॉर्म लिखते हैं तो उसमें रिपीटिशन नहीं करते कभी भी मेंबर्स का। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उन सभी को लिखना है, लेकिन एक विशेष ध्यान क्या रखना है कि हम लेटर्स को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे सबसे पहले हमारे पास टी, फिर आर, आई, जी, ओ, एन, फिर से हमारे पास दोबारा से ओ रिपीट है, तो हम दोबारा से ओ को नहीं लिखेंगे। अगला हमारा जो लेटर होगा वो एम, ई, टी हमारा पहले आ चुका है, फिर हम लेंगे आर भी हमारा पहले आ चुका है, वाई। तो इस प्रकार से जो हमारी कलेक्शन बनेगी वो हमारी ये बनेगी टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, ई, वाई। इन सभी को हम कोमा से सेपरेट कर लेंगे और ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो ये हमारी रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमें एफ सेट दिया गया है, और सेट किस प्रकार से है ये, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड बेटर वर्ड्स में जो लेटर हैं उनका सेट है। सेम ऊपर वाला रूल लगाएंगे, हम इसके लेटर्स को लिख लेंगे और रिपीट यदि कोई लेटर होगा तो उसे केवल एक ही बार लिखेंगे। तो इसको देखते हैं। इसमें लेटर हमारे क्या आएंगे, बी, ई, टी, फिर से रिपीट, इसको नहीं लेंगे, ई, फिर से रिपीट नहीं लेंगे, आर। तो हमारी जो रोस्टर फॉर्म होगी उसमें हमारा बी, ई, टी, आर, केवल ये 4 लेटर्स आएंगे। इनको हम कोमा से सेपरेट कर लेंगे और ब्रैकेट के साथ क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन से बिल्कुल उल्टा है। थर्ड क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म दी गई थी, हमने उसकी रोस्टर फॉर्म बनाई है, और फोर्थ क्वेश्चन में हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, दी गई है, और हमें इसकी रोस्टर फॉर्म दी गई है और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। दिए गए सेट्स की सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे जो रोस्टर फॉर्म दी गई है वो है, उसके मेंबर्स हैं 3, 6, 9, 12। बच्चों, रोस्टर से सेट बिल्डर फॉर्म बनाने का बड़ा आसान तरीका क्या है, हमने जो हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बनेगी उसमें प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग करना होता है। तो इसका मतलब हमने जो हमें सेट दिया गया होगा रोस्टर फॉर्म में, उसमें उसके एलिमेंट्स में कोई ना कोई प्रॉपर्टी को खोजना है। जैसे अगर हम इनको अगर ध्यान से देखें 3, 6, 9, 12, ये सभी 3 के मल्टीपल हैं, या हम ये कह सकते हैं ये 3 का पहाड़ा है। लेकिन ये पहाड़ा कहाँ तक जा रहा है, केवल 12 तक। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे, इन मेंबर्स को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे, और x हमारा किस प्रकार होगा, x हमारा इक्वल टू 3n के लेंगे, और n एक यहाँ पर नेचुरल नंबर है हमारा,
और इस जो n का मान है, अब x 3n के बराबर लिया तो इसका मतलब समझो क्या है 3। n को अगर हम 1 लें तो ये क्या आएगा हमारा 3। अगर n दोबारा से समझो एक बार, मान लिया हम लेते हैं x का मान है जो हमारा x का मान है जो वो 3n है। सबसे पहले हम n का मान 1 लेते हैं तो ये क्या आएगा 3 × 1 3। फिर हम n का मान 2 लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा 6। इसी प्रकार से अगर हम n का मान 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 9। और अगर हम n का मान 4 लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 12। तो इसका मतलब n का हम बड़े से बड़ा मान, क्योंकि हमारे पास सेट के अंदर बड़े से बड़ा अंक 12 है, तो इसका मतलब n का मान हम बड़े से बड़ा क्या ले सकते हैं 4, और छोटे से छोटा क्या ले सकते हैं 1। तो इसका मतलब हम जब लिखेंगे तो जो n होगा हम n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू 4 दिखाएंगे। इसको हम दूसरे तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हैं, n के मान को हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। यहाँ पर 4 के बराबर तक हम ले सकते हैं, तो इसको लेस देन 5 भी दिखा सकते हैं। तो एक ही बात है, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म बनाने में प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया। प्रॉपर्टीज़ हमारी रोस्टर फॉर्म में क्या थी, ये सभी के सभी 3 के मल्टीपल थे। सेकंड पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट में 2, 4, 8, 16, 32। यदि हम इन्हें ध्यान से देखें तो ये सभी के सभी नेचुरल्स नंबर्स के स्क्वायर्स हैं। जैसे 2, सॉरी ये वाला नहीं है स्क्वायर, नीचे वाले हैं स्क्वायर। ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 4 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2, 8 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 3, 16 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 4, और 32 को क्या लिख सकते हैं हम 2 की पावर 5। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि ये सभी के सभी 2 की पावर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। मतलब हमें एक प्रॉपर्टी मिल गई कि ये सभी के सभी 2 की पावर्स में लिखे जा सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे, किस प्रकार से बनाएंगे, हम लिखेंगे x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n। अब जब हमने इनको 2 की पावर में लिखा था तो हमारी जो पावर थी वो 1 से 5 तक हमने ली थी। 2 की पावर जो 2 है उसको हमने लिखा था 2 की पावर 1, और 32 को लिखा था 2 की पावर 5। मतलब n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होगा, और n का जो मान होगा वो 1 से बड़ा और बराबर और 5 से छोटा और बराबर होगा। इस प्रकार से हम इसको लिखकर ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट थर्ड में अगर हम देखें तो हमें क्लियरली पता चल रहा है ये सभी के सभी 5 की पावर्स के रूप में लिखे जा सकते हैं। मीन्स 5 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1, 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 125 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 3, और 625 को लिख सकते हैं हम 5 की पावर 4। और पावर जो है वो कहाँ से कहाँ तक गई है, 1 से 4 तक। तो जब हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, इन
मेंबर्स को हम x से रिप्रेजेंट करेंगे और x किस प्रकार का होगा हमारा, x इज इक्वल टू होगा 5 की पावर n और n यहाँ पर एक नेचुरल नंबर होगा और n का जो मान होगा वो लेस देन इक्वल टू 4 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। पहले क्वेश्चंस के अनुसार अगर जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में कहा था, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर आप लेस देन के रूप में लिखना चाहें तो 4 की जगह 5 करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में हमें 2, 4, 6 एंड सो ऑन बिल्कुल क्लियर है। ये हमारे सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब ये हमारे इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है। जब हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे किस प्रकार लिखेंगे, इसमें प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारी, x एक इवन नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब x जो मेंबर्स हैं हम उनको x से रिप्रेजेंट करेंगे। x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर, तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगी। फिफ्थ को देखते हैं। फिफ्थ में हमें 1, 4, 9 एंड सो ऑन और लास्ट में हमें 100 दिया गया है। अगर हम इन्हें चेक करें तो ये सभी नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स दिए गए हैं, जैसे 1, 1 का स्क्वायर, 4, 2 का स्क्वायर, 9, 3 का स्क्वायर और लास्ट में जो 100 है वो 10 का स्क्वायर। मतलब हमें जो सेट दिया गया है उसके मेंबर्स 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर्स हैं। तो अगर हम इसकी सेट बिल्डर फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगी, हमारा जो x है वो किस प्रकार का होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारा n क्या होगा, n हमारा यहाँ पर 1 से 10 तक के नेचुरल नंबर हैं। तो हम इसको लिखेंगे किस प्रकार से, n का मान क्या होगा हमारा, n इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 10। तो इस प्रकार से लिखने से हमें रोस्टर फॉर्म मिल जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ फ्लोइंग सेट। हमें एक सेट दिया गया है, हमने उसके सभी एलिमेंट्स को लिखना है, मतलब रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो देखते हैं किस प्रकार से। सबसे पहले सेट दिया गया है ए, x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। x ओड नेचुरल नंबर है। ओड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे हमारे, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, इस तरीके से हमारे नंबर्स चलते रहेंगे। तो हमने हमारी जो लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, एक इंटीजर है और जो x है वो लेस देन होगा 9/2 और ग्रेटर देन होगा -1/2। अगर इसको मैं लिखना चाहूँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -0.5 और 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। अब हमने -0.5 और 4.5 के बीच के इंटीजर्स लेने हैं। अब 0.5 से बड़ा इंटीजर क्या होगा हमारा, 0, और 4.5 से छोटा इंटीजर क्या होगा हमारा, 4।
तो इस प्रकार से हमारे पास जो सेट है वो क्या बनेगा, 0 1 2 3 4। तो ये हमारा सेट बनेगा। तो इसको हमने लिख लिया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। अब हम ऐसे इंटीजर लेंगे जिनका स्क्वेयर लेस देन इक्वल टू 4 होगा। तो इंटीजर्स देखते हैं वो कौन से होंगे। मान लिया मैं सबसे पहले अपनी तरफ से 3 लेता हूँ। 3 का अगर मैं स्क्वेयर करता हूँ तो क्या बनेगा, 9। इसका मतलब हम इसको नहीं ले सकते। फिर मैं इससे थोड़ा छोटा लेता हूँ 2, 2 का स्क्वेयर करता हूँ मैं, तो 2 का स्क्वेयर हमारा क्या बनेगा, 4। तो इसका मतलब इक्वल टू का निशान भी है इसमें बीच में, तो इसका मतलब हम इसको ले सकते हैं 2 से। इसका मतलब हम 2 को ले सकते हैं। 1 को चेक करते हैं। 1 को अगर हम चेक करें, 1 का स्क्वेयर 1, 4 से लेस देन है, इसलिए हम इसको भी ले सकते हैं। 0 की अगर हम बात करें तो जो 0 का स्क्वेयर आएगा उसको भी हम ले सकते हैं। और यदि हम बात करते हैं -1 की, -1 का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा 1, वो 4 से छोटा है, इसलिए हम इसको भी ले सकते हैं। और जब हम -2 का स्क्वेयर लेंगे तो वो आएगा हमारा 4, तो इसका मतलब हम इसको भी ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम -3 का स्क्वेयर करेंगे तो ये हमारा फिर से 9 आ जाएगा और ये हमारा 4 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम अपने जो सेट है उसमें किन किन इंटीजर्स को ले सकते हैं, -2, -1, 0, 1 एंड 2। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4th। x such that x is a letter in words लोयल। लोयल वर्ड्स में जो लेटर हैं उनका सेट। तो बिल्कुल आसान है ये। तो इसमें लेटर्स चेक करते हैं, O, Y, A, फिर से L है। लेकिन हमें पता है जब हम रोस्टर टेबलर फॉर्म बनाते हैं उसमें रिपीट नहीं करते। तो इसका मतलब जो हमारे मेंबर्स होंगे वो कौन कौन से होंगे, L, O, Y, A। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पार्ट है हमारा। E कोई सेट है x सच दैट x इज ए मंथ ऑफ ए ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमारा x कोई मंथ है जिसमें 31 दिन नहीं है। तो अगर हम इसका एक सेट बनाएं तो हमारा जो सेट होगा तो वो क्या बनेगा, सेट देखिए क्या बनेगा। ऐसे कौन से मंथ हैं जिनमें 31 दिन नहीं होते, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। तो इनका हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया इनको। तो ये हमारे इसके जो हमारा सेट बिल्डर फॉर्म दी गया था उसका हमारा ये रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा पार्ट। x इज ए कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के से पहले के सभी व्यंजनों को लिखना है हमने। व्यंजक होते हैं हमारे, जैसे वावल्स होते हैं, वावल्स को छोड़कर जो हमारे बचते हैं वो कंसोनेंट्स होते हैं। तो के से पहले जो आते हैं, तो सबसे पहले हमारा ए आता है, लेकिन ए ओवल है, ए को नहीं लेंगे। फिर बी,
सी डी ई, ई हमारा वोवल है नहीं लेंगे, एफ जी एच आई जे के। आई यहाँ पर ये गलत लिखा गया है, आई की जगह आपने यहाँ पर जे करना है, ये गलती से लिखा गया है। तो हमारा जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, बी सी डी एफ जी एच आई को नहीं लेंगे, जे को लेंगे। तो आप इसको करेक्शन कर लें, ये यहाँ पर गलत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, मैच ईच ऑफ सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। लेफ्ट में हमारा रोस्टर फॉर्म दी गई है और राइट में हमारी सेट बिल्डर फॉर्म दी गई है, हमें इन्हें मैच करना है। बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह हैं जैसे हमने एग्जाम्पल को किया था, बहुत ही आसान है। करेंगे कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम इन पार्ट्स को हल करेंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम सबसे पहले ए को सॉल्व करते हैं। ए को देखना चाहते हैं हम, ए हमारा क्या होगा। ए को सॉल्व करते हैं सबसे पहले हम। ए क्या है हमारा, x इज ए प्राइम नंबर एंड ए डिवाइजर ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइज़र है। तो इस प्रकार के हमारे जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, उनका हम एक सेट बना लेते हैं। ए हमारा, ए पार्ट्स को करने लग रहे हैं हम। ए पार्ट्स में हमारे पास जो कलेक्शन आएगी वो क्या आएगी, हमारी कलेक्शन जो आएगी वो आएगी हमारी 2 और 3। तो हमें दूसरी साइड में, लेफ़्ट साइड में देखते हैं ये किसके साथ मैच है, ये हमारा सेकंड पार्ट के साथ मैच होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड पार्ट हमारा मैच हो जाएगा ए के साथ। सेकंड पार्ट हमारा ए के साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम बी को सोल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमने सोल्व, ये हमारा हो चुका है। अब हम बी को सोल्व करेंगे। x इज एन ओड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 5 7 9। इसको चेक करते हैं ये किसके साथ मैच करता है। अगर हम लेफ़्ट साइड में देखें तो ये फोर्थ पार्ट के साथ मैच कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो किसके साथ मैच करेगा, बी के साथ मैच करेगा। इस प्रकार हमारा सेकंड पार्ट ए के साथ मैच करेगा, फोर्थ पार्ट बी के साथ मैच करेगा। अब हम सी को चेक करते हैं। सी में क्या है हमारा, x इज़ ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइज़र ऑफ 6। x एक नेचुरल नंबर है और डिवाइज़र है 6 का। तो नेचुरल नंबर और डिवीज़र होना चाहिए 6 का। तो इसमें हमारे पास देखो, ऊपर वाला जो ए पार्ट था उसमें प्राइम नंबर था, यहाँ हमारा नेचुरल नंबर में सभी आएंगे, 1 भी 2 भी 3 भी और 6 भी। और ध्यान से देखें तो ये हमारा मैच किसके साथ है, फर्स्ट के साथ। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो सी के साथ मैच हो जाएगा। अब हम फर्स्ट पार्ट को भी चेक कर चुके हैं। हमने फर्स्ट पार्ट भी चेक कर लिया, थर्ड भी हमारा फर्स्ट पार्ट चेक हो चुका है, थर्ड हो चुका है, फोर्थ गलत, रुको एक मिनट। हमने सेकंड पार्ट कर लिया, फर्स्ट पार्ट कर लिया और फोर्थ पार्ट। अब हम इस डी को चेक करेंगे। डी में आपको बिल्कुल क्लियर देखने से ही लग रहा है ये वर्ड्स है मैथमेटिक्स, और इसके लेटर किस में लिखे गए हैं, थर्ड में। तो इसका मतलब थर्ड है हमारा वो डी से मैच कर जाएगा।
प्यारे बच्चों, ये चैप्टर हमारा बहुत ही आसान चैप्टर है। इसे आपने ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज़ करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो में कुछ कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन उनको नेक्स्ट वीडियो में दूर कर लिया जाएगा। आपको जो भी इसमें समझ नहीं आया हो, आप मैसेज के थ्रू मेरे को बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में वो आपकी जितनी भी इंक्वायरीज़ होंगी वो क्लियर कर दी जाएंगी। सभी का धन्यवाद।